चलिए मित्र, आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी और ज़बरदस्त खुशखबरी लेकर मैं सामने आया हूँ। आपको पता होना चाहिए मित्र कि बिहार में 7th फेज का एग्ज़ाम होने वाला है। टीचर 7th फेज का एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है और बिहार सरकार इस पर बहुत ही तत्पर है। इतना तेज गति से बिहार सरकार काम कर रही है कि मत कहिए मित्र। आज से कुछ दिन पहले आप टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग हमेशा समाचार सुन रहे होंगे कि बिहार सरकार जो है 7th फेज में जो एग्ज़ाम लेगी वह बीपीएससी के द्वारा लेगी और उसका सिलेबस अब जारी हो गया। आज ही वो सिलेबस आया है मित्र और मैं तुरंत जैसे ही सिलेबस आया मैं आप लोगों के सामने सिलेबस लेकर उपस्थित हूँ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के अंतर्गत जो बातें कहा गया है, अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड द सर्विस कंडीशन, है ना, ये सब बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई है मित्र। ये जो सिलेबस है वो प्राइमरी स्कूल के लिए है, सेकेंडरी स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, ठीक है। और इस सिलेबस में क्या कहता है, मैं तुरंत मुद्दे पर आता हूँ। पेपर 1 कह रहा है और सब्जेक्ट में लैंग्वेज कहता है। क्वेश्चन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 100 है ना। अब लैंग्वेज में 25, पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन दिया गया है और पार्ट 2 में आपका 75 क्वेश्चन दिया गया है मित्र। याद रखेंगे, पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में आपका क्या है, तो 75 क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 में जो 25 क्वेश्चन है मित्र वो 25 नंबर का भी है और पार्ट 2 में जो 75 क्वेश्चन है वह 75 नंबर का भी है। तो 25 नंबर और 75 नंबर 100 नंबर हो गया। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 जो है, जो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल हो गया 25। तो पार्ट 1 में जो 25 क्वेश्चन हैं ये अंग्रेजी के होंगे और पार्ट 2 में जो 75 क्वेश्चन होंगे मित्र ये आपके हिंदी के, उर्दू के, बंगाली के, जो आपके लैंग्वेज पेपर, मतलब ये लैंग्वेज का एग्जाम होने जा रहा है ना। तो देखिए बिहार सरकार ने कितना बुद्धिमानी पूर्वक काम यहाँ पर किया है, आप लोग देख सकते हैं। उनको पता है कि बिहार के जो टीचरगण हैं उनका बहुत अच्छा उतना इंग्लिश नहीं है। नो डाउट बहुत सारे लोगों का अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर अंग्रेजी का ही ज़्यादा क्वेश्चन दे दे और हिंदी का कम क्वेश्चन दे तो स्वाभाविक है कि लोग फिर इसके खिलाफ में कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। इसलिए सही तरीका में इन्होंने 25 नंबर इंग्लिश का दिया है और 75 हिंदी का दिया। बहुत सुंदर सिलेबस है, एक तो ये बात है, बहुत अच्छा है। अब देखिए जनरल स्टडी जो 150 नंबर का समान अध्ययन है, समझिए बात को, ये समान अध्ययन प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए और 150 नंबर का 150 क्वेश्चन भी है और 150 नंबर भी है, 2 घंटा भी है। और इसमें मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, है ना। जो वनडे एग्जाम जो अधिकतर लोग देते होंगे तो उनसे संबंधित है ये सिलेबस। और जरा सा जो शिक्षक गण हैं हमारे, उनको जरा सा मेहनत करने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी मित्र, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं काफ़ी समय से लंबे जॉब में है वो, है ना। तो उनकी जो पढ़ाई है वह छूट गई होगी, नो डाउट। लेकिन हाँ, जरा सा अब आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ उथ देखना पड़ेगा आपको। मतलब का इतना मान के चलिए कि 10 क्लास तक का, 8 क्लास 9 क्लास 8 तक का कम से कम आप मैथ यहाँ पर देख के ही जाइए। 8 क्लास तक का मैथ यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए 8 क्लास तक का मैथ देखना अति आवश्यक है। उसके बाद 150 नंबर का एक और जीएस पेपर है और ये जो 150 नंबर का जीएस पेपर है ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है ना। 150 नंबर का जो सब्जेक्ट जो पेपर है समान अध्ययन, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और इसको भी बांट दिया गया है, पार्ट 1 में 100 नंबर दिया गया और पार्ट 2 में क्या दिया, 50 नंबर दिया गया। अब देखिए पार्ट 1 में जो 100 नंबर दिया है वो कोई भी अपना एक यहाँ पर ऑप्शनल पेपर को रख सकता है, चाहे वो भोजपुरी है, अरेबिक है, पर्शियन है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, कोई भी, है ना। 6 to 8 वाले टीचर के लिए मैं ये बता रहा हूँ, है ना। कोई भी आप अपना वहाँ पर रख सकते हैं आप,
है ना। जो से सोशल साइंस के टीचर हैं तो उनके लिए सोशल साइंस का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो उर्दू के टीचर हैं तो उनके लिए उर्दू से संबंधित 100 क्वेश्चन। जो हिंदी पढ़ाते हैं तो उनके लिए हिंदी से संबंधित 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। कितना सुंदर सिलेबस है देखिए, है ना। और 50 नंबर जीएस का पूछ दिया, मतलब 100 नंबर आपका सब्जेक्ट का पूछ रहा है ना। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट से 100 नंबर पूछ रहा है। और 50 नंबर किससे पूछ रहा है, तो 50 नंबर आपका जीएस से पूछ दे रहा है ना। बहुत अच्छा, है ना। अब जनरल स्टडीज में आप लोग को सब कुछ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब इसके अंतर्गत, इंग्लिश तो नहीं है ना, लेकिन सब इसके अंतर्गत आ जाता है। समान अध्ययन, जीके नहीं पूछा है, समान अध्ययन पूछा है, जनरल स्टडीज पूछा है ना, जिसमें सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से भी संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपका रहेगा, जनरल साइंस का भी यहाँ पर प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी टीचर के लिए और प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। तो फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए क्या है, तो हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो 150 नंबर का दिया गया है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पर 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन दिया गया है, तो 100 क्वेश्चन स्वाभाविक है कि आपके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे साइकोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, जो भी है। और 50 नंबर आपका क्या चीज़ से होगा, तो जीएस से होगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई, है ना। जीएस जनरल स्टडीज से संबंधित यहाँ दे दिया गया है। समझ गए ना बात को। तो फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए आपका ये दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो यही सिलेबस है मित्र। पूरा यहाँ पर सिलेबस को देख लीजिए। जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। 100 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। आप अच्छा से अपने सब्जेक्ट पर आपका पकड़ होगा ही, है ना। तो और अच्छा भी कर लीजिए, है ना। कम से कम 2 मंथ तो जरूर एग्जाम में देगा, 2 या 3 मंथ तो जरूर ही देगा, है ना। तो इसलिए तैयारी में एकदम लग जाइए मित्र, भीड़ जाइए एकदम, है ना। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इसको क्लियर करना। और यहाँ लिखा हुआ है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक इतना से इतना उपयुक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण 40% पिछड़ा वर्ग के लिए, 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 34% अनुसूचित जाति के लिए और 32% जो है निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, है ना। तो ये सब बातें कही गई है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि पूरा जो एग्ज़ाम होगा मित्र, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो स्वाभाविक है कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कुछ कठिन हो। लेकिन हाँ, आप अपने स्तर को जरा सा और बढ़ाना पड़ेगा। 2 मंथ 2.5 मंथ जो समय है, उस समय को देखते हुए आप तैयारी में लग जाइए। और आलतू फालतू में इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं मित्र। बहुत सारे लोग अपना मीटिंग ग्रुप ये सब बना रहे हैं, ये सब फालतू है, कुछ नहीं होने वाला है ये सब से। अगर बिहार सरकार ठान ली है कि हम एग्ज़ाम लेंगे तो एग्ज़ाम लेगी ही लेगी वो, है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय मिल रहा है आपको तो एग्ज़ाम के पर ही ध्यान आप लोग दीजिए। ये सिलेबस दे दिया गया है, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है मित्र। ठीक है, चलिए प्राइमरी के लिए दिया गया है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपका सिलेबस जारी हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। अब जैसे मान लीजिए 9-10 वाला जो शिक्षकगण है, जो टीजीटी के अंतर्गत आते हैं, हायर सेकेंडरी के अंतर्गत तो पीजीटी वाले टीचर आ जाते हैं। अगर टीजीटी वाले जो टीचर हैं तो उनके लिए भी यही सिलेबस होगा। अपना सब्जेक्ट जो है, अपना सब्जेक्ट पर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और समान अध्ययन का आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। आप अगर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी को अच्छा बना लीजिए, अंग्रेजी से 100 क्वेश्चन होंगे,
है ना। हिंदी पढ़ाते तो हिंदी से 100 क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी पढ़ाते तो ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। टीजीटी के अंतर्गत जो टीचर हैं जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं टीजीटी के अंतर्गत, तो उनका हिस्ट्री से संबंधित 100 क्वेश्चन होंगे और समान अध्ययन का 50 क्वेश्चन होगा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग, है ना। और एक हमारा लैंग्वेज पेपर होगा जो सभी के लिए होगा। लैंग्वेज जो पेपर होगा, यहाँ पर लिखा ना, ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना। सभी के लिए आपका एक लैंग्वेज पेपर होगा और लैंग्वेज पेपर में आपका 25 नंबर का इंग्लिश होगा और 75 नंबर का आपका हिंदी होगा। ठीक है मित्र, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने समय दिया, ये बहुमूल्य समय दिया। और अब आप लोग तैयारी में एकदम लग जाना है। और नोट्स के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका हमको नोट्स मिल जाए, इससे संबंधित अगर हमको क्लास मिल जाए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मित्र। हमारा जो नंबर